इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मानसा के जवाहरपुर गांव में मूसेवाला की हत्या हुई है। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने हम सबको एक भयानक शॉक में डाल दिया था। सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा और क्यों मारा, इस सब पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले आपको यह बता दूं कि सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही नहीं, ऐसे और भी सिंगर्स हैं जिन पर ऐसे ही अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ। साल 2018 में परमीश वर्मा को मोहाली में गोली मारी। मनप्रीत ओलाक, गिप्पी गेरेवाल, ऐसे बड़े बड़े और भी कई सिंगर्स हैं जिन्हें जान से मारने की धमकी भरे मैसेजेस आए। आखिर क्यों गैंगस्टर्स इन पंजाबी सिंगर्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। खैर, बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़े सिंगर थे जो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। एक्चुअली मैक्सिमम सिंगर जब फेमस हो जाते हैं तो वो अपने नाम के आगे अपने गांव का या अपने शहर का नाम लगाते हैं। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में मूसा गांव है, वहां के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे सिद्धू मूसेवाला रखा था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ कैसे हुई, इसके बारे में अब बात करते हैं। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ एक इंसान की वजह से हुई जिसका नाम था विक्की मिड्डू खेड़ा। अब ये विक्की मिड्डू खेड़ा था कौन, चलिए थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल के यूथ ग्रुप का लीडर था और अकाली दल के सीनियर लीडर सुखबीर सिंह बादल का खास आदमी था। अब ये सारी स्टोरी शुरू होती है 7 अगस्त 2021 से, जब विक्की मिड्डू खेड़ा के ऊपर 20 गोलियां चलाई गई और उसकी हत्या कर दी गई। अब विक्की मिड्डू खेड़ा एक फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके भाई की तरह था। विक्की मिड्डू खेड़ा की जब डेथ हुई उसके बाद से ही सिद्धू को मारने का प्लान स्टार्ट हो चुका था। एक्चुअली विक्की मिड्डू खेड़ा के शूटर्स को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनमें से एक शूटर ने शगनप्रीत का नाम लिया और कहा कि शगनप्रीत ने विक्की को मारने में हमारी हेल्प की थी। मीडिया का यह कहना था कि एक्चुअली में शगनप्रीत मूसेवाला का मैनेजर था, जिधर से ये बात साफ साफ सामने आ जाती थी कि मूसेवाला भी इस कांड से जुड़ा हुआ था। बट आपको बता दूं कि शगनप्रीत बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स का एक कॉमन मैनेजर था और मूसेवाला के 2-3 शो शगनप्रीत ने अरेंज करवाए थे, जिससे ये तो साबित हो गया कि शगनप्रीत है तो मूसेवाला का नाउन। अब शगनप्रीत को जब तक पुलिस पकड़ती उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग निकला था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना था कि मूसेवाला ने शगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने में उसकी हेल्प की है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने 2021 में पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी ज्वाइन की थी और मनसा डिस्ट्रिक्ट से 2022 में इलेक्शन भी लड़े, लेकिन 6350 वोट से वो हार गए। एक्चुअली आम आदमी पार्टी से पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी काफी टाइट होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही उनकी सिक्योरिटी 8 गार्ड से हटाकर 4 गार्ड्स की कर दी और ये सिक्योरिटी उनकी डेथ से 3 से 4 दिन पहले ही हटाई थी। जिस दिन सिद्धू की हत्या हुई बताया जाता है उस दिन वो अपनी मौसी से मिलने जा रहे थे और उनके साथ सिद्धू का एक कजन और उनका एक फ्रेंड भी था। सिद्धू मूसेवाला जैसे ही अपने घर से निकले उनके पीछे पीछे एक करोला एल्टिस कार उनका पीछा कर रही थी और उस कार के पीछे एक बोलेरो गाड़ी भी पीछा कर रही थी। करोला गाड़ी ने थार से पास लिया और उसके आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया और बोलेरो वाले ने सिद्धू की थार के टायर पे फायर कर दिए ताकि वो करोला को उड़ाकर भाग ना जाए। फिर करोला से 3 बंदे उतरे और बोलेरो से भी 3 बंदे उतरे और सिद्धू मूसेवाला पे एक के बाद एक टोटल 30 फायर चलाते हैं। और पुलिस का ये कहना था कि जिस गन से सिद्धू पर फायर हुए वो एक रशियन गन AN-94 थी। बट सोचने वाली बात यह है कि इन गैंगस्टर्स के पास रशियन गन आई कहां से। 30 गोलियों में से 19 गोलियां सिद्धू को लगती हैं। गैंगस्टर्स के भागने के बाद पास के घरों से एक मैसी नाम के बंदे ने गाड़ी के शीशे तोड़कर सिद्धू को बाहर निकाला और उसका कहना था कि उस समय सिद्धू की सांसें चल रही थी। गड्डी सिद्धू मूसेवाले की है तो हमने उसे गड्डी से आन के उसके गड्डी के लबे लगे शीशे तोड़ के उसको निकाल के उसके सांस चल रही थी। उस टाइम सांस चल रही थी, हाँ सांस चल रही थी। सिद्धू को जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि गोली लगने के ठीक 15 मिनट बाद ही सिद्धू की डेथ हो गई थी। शूट आउट के जस्ट बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के एक फ्रेंड गोल्डी बरार ने एक पोस्ट डाली जिसमें उसने ये बोला कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। और वहीं पर सचिन बिश्नोई जो लॉरेंस के भांजे थे उसने मीडिया को कॉल की और उसने मीडिया के साथ कॉल पे कुछ ऐसा कहा। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। सिद्धू की डेथ के बाद सभी शूटर्स ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो हाथ में गन्स लेकर पार्टी करते दिखाई दिए।
बाद में इनमें से कुछ शूटर्स को एनकाउंटर में मार दिया और कुछ शूटर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। खैर, इन सब बातों का अब कोई मोल नहीं। हम सब जानते हैं कि हमने एक रियल टैलेंटेड सिंगर को खो दिया।